लखीमपुर खीरी में गुरुवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आई हिंदुस्तान पर देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा की दुश्मन सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों की दुश्मन सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवगत कराना है कि प्रदेश की योगी सरकार युवाओं, छात्राओं, बेरोजगारों के प्रति पूरी तरह उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 5000 प्राइमरी स्कूल विद्यालयों एवं जूनियर विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय लिया है, जो युवा, छात्र और बेरोजगार विरोधी निर्णय है। कई जिलों में आज से ही मर्ज भी कर दिए गए हैं। इसका व्यापक दुष्परिणाम सुदूर गाँव में बच्चों को पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दूसरे गांव में पढ़ने जाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इससे उनके अभिभावकों को भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसके साथ ही मिड डे मील योजना स्कूलों में खाना बनाते थे, उनकी नौकरी भी चली जाएगी। बीएड बीटीसी की डिग्री के युवाओं के लिए नौकरी जो कर रहे हैं उनकी दिक्कत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम तरीके युवाओं, छात्राओं और बेरोजगारों नौजवानों के हितों में के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी सरकार से निर्णय की भर्त्सना करती है, निंदा करती है। इसमें 5000 विद्यालय बंद करना ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की मिली भगत है। बच्चों के साथ, नौनिहालों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, धोखा है। पूरा समाज, पूरा देश विदेश सब चाहते हैं शिक्षा के दम पर हम लोग तरक्की करें। योगी चाहते हैं कि बच्चे न पढ़े लिखें, धर्म का नशा चाट के घंटी बजावें, कामर ढोवें, धार्मिक काम करें, धार्मिक योजनाएं बनाएं और शिक्षा से मनभंग हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो ये अंधभक्तों की संख्या बढ़ जाएगी, हमारी सरकार बनी रहेगी। हम संविधान हटा करके मनुवाद ला देंगे, मनुस्मृति ला देंगे। मांग हमारी है शिक्षा वापस, शिक्षा की नींव जो ला दी गई ये वापस होना चाहिए। एक भी विद्यालय मर्ज नहीं होना चाहिए और खर्चा बढ़ाया जाए। प्राइमरी स्कूलों में भी वही शिक्षा लागू होनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों में लागू है। जीडीपी का शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए पूरी तरीके से। जब से भारत सरकार में बीजेपी आई है, इन्होंने नीतियां बदलना चालू कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने योजना आयोग खत्म किया था। वो योजना आयोग हिंदुस्तान के हर बच्चे को शिक्षित बना करके एक उत्पादक नागरिक बनाना चाहता था, लेकिन उससे सरकार पे खर्चे बढ़ते थे। तो इन्होंने योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग बना दिया और नीति आयोग सरकार के खर्चे कम करने की सिफारिश कर रहा है और वो चाहता है कि सरकार अगर कोई भी काम करती है उससे उसको मुनाफा मिलना चाहिए। उसी दिशा में काम करते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने 2018-19 में जो ये शिक्षा का अधिकार है उसकी जो धारा 16 है उसका सस्पेंशन कराया था पार्लियामेंट के माध्यम से, जिसके कारण बच्चों को चाइल्ड लेबर, 14 साल के बच्चों को इंडस्ट्री में काम करने के लिए छूट मिल गई थी, यानी पुलिस का हस्तक्षेप खत्म कर दिया गया था। और अब यही कहानी आगे बढ़ रही है। ये लोग स्कूलों को बंद करके, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इस ग्राउंड पर बंद करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में शिक्षा संवैधानिक अधिकार है 21A, और उस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं कि जैसे ही ये स्कूल बंद होंगे, पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको बाल श्रमिक, जबरिया बाल श्रमिक बनाए जाने का उपक्रम तेज हो जाएगा। और इस मामले में भारत, हिंदुस्तान की जो रेपुटेशन है पूरी दुनिया में बहुत खराब हो रही है। हमारी मांग है कि हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए, जो कि संवैधानिक वादा है। भारत सरकार जीडीपी का 6% ऑफ जीडीपी केवल एजुकेशन पे खर्च करे। डीएम का बच्चा और चपरासी का बच्चा एक ही स्कूल से पढ़ के निकले। ये भांति भांति की जो शिक्षा की प्रणाली है, गरीबों की अलग, अमीरों की अलग, ये बंद होनी चाहिए। और जिस तरीके से पूरी दुनिया के विकसित देशों में शिक्षा की प्रणाली चल रही है, वैसे हिंदुस्तान में बननी चाहिए। जो अनपढ़ और अशिक्षित लोग आज सरकार चला रहे हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है।
वो धार्मिक उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। वो जनता को नागरिक बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, जो कि उनकी सीधी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान का हर बच्चा जो पैदा हुआ है, जो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, उसे एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, एक नागरिक, एक सभ्य नागरिक बन के जीने का अधिकार है, और शिक्षा का जो अधिकार है उसको संविधान सम्मत अधिकार है, जिसको संघर्षों के बाद दिया गया है। इस पर कोई किया गया कोई भी आघात हमारी नई पीढ़ी के भविष्य पर कुठाराघात है। हम इसके खिलाफत करना चाहते हैं। हम लोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये बड़ा आघातपूर्ण है बच्चों के लिए। बच्चों के साथ इतना अत्याचार और जुल्म है, जितना ये लोग अब कह रहे हैं कि हम कम कर देंगे, दूसरे स्कूलों में पढ़ा देंगे, दूसरे स्कूलों में भेज देंगे, जहाँ बच्चे ज्यादा हैं वहाँ भेज देंगे। अगर वहाँ ये जाते हैं, निश्चित रूप से कल ये टीचर भी वहाँ से भगाए जाएंगे कि अब टीचर ज्यादा हो गए, वो भी चले, वो भी। तो इस तरीके से ये प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा मजाक है। प्रजातंत्र के साथ ये मजाक किया जा रहा है, बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है, बच्चों के साथ भविष्य में मजाक किया जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए, यही हमारा अनुरोध है सभी लोगों का। सरकार में सर्व शिक्षा अभियान हम लोग चलाया गया, और बड़े आपको मैं बताना चाहता हूं, उसी अभियान के तहत इस लखीमपुर जनपद में बड़े बड़े काम, अगर आपको याद हो, और देखिए किसी बैकवर्ड जनपद के अंदर सेंट्रल स्कूल नहीं होता। कांग्रेस पार्टी इस जनपद में सेंट्रल स्कूल लेकर आई, जिसकी हम जमीनें मांगते रहे, यहाँ की सरकारों से जमीन नहीं उपलब्ध थी, बड़ी मुश्किल से 2009 और 14 के दरमियान वो जमीन मिली। नवोदय विद्यालय वो हम मितौली क्षेत्र में लेकर आए, 2 ITI कॉलेज, एक बाकेगंज में, एक गोला क्षेत्र के अंदर एक ITI। आज आप जाके देखिए 10-10 करोड़ के 2 ITI खड़े। लड़कियों के लिए इंटर कॉलेजेस, एक फूलबेहड़ क्षेत्र में, दूसरा कुकरा क्षेत्र के अंदर, वो खड़े हुए। हम 8 साल तक सरकार से गुहार करते रहे कि लड़कियों के इंटर कॉलेज खोल दें, उन्होंने खोलने का काम नहीं किया। बड़ी मुश्किल से अब जाके 9वें साल, वो जब कॉलेज की बिल्डिंगें तैयार हो गई थी, पहले दूसरे साल में 7-8 साल लगे हम लोगों को संघर्ष करते हुए। आज जो ITI केंद्र हैं वो खड़े हुए हैं, 10 करोड़ की बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन इस सरकार का कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़कर निकल सकें।